चलो हम सिर्फ ये देख लेते हैं, बैठ जाइए, है ना। ये इनका हाल ही है, हम सबका हाल है यही, है ना, हम सबके साथ होते हैं। सोच करके देखिएगा कि एक मोबाइल नंबर जो हो सकता है पिछले 5 साल से आपके पास हो, पिछले 10 साल से आपके पास हो, हम उसको रिवर्स नहीं बोल पा रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये इस ब्रेक का यूज किया था। अगर आपको 2 घंटे की मूवी दिखानी जाए और फिर पूछ लिया जाए कि लास्ट सीन कौन सा था, उससे पहले कौन सा था, उससे पहले कौन सा था, ये डायलॉग कब बोला गया था, ये सीन कब आया था, क्या आप नहीं बता सकते? बता सकते हो ना, है ना। तो ये आपके ही ब्रेन की पावर है, इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, सिर्फ आपके दिमाग की पावर। अब मैं एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहूँगा। आपको क्या करना है, मैं बता देता हूँ कि मैं एक मेमोरी मास्टर हूँ और मैं मोर देन 5000 डिजिट्स को सुनते सुनते याद रख सकता हूँ और मैं बुक्स को पेज नंबर के साथ याद करता हूँ। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हो। इस सेशन के बाद ये जो एक छोटा सा डेमो देखो 20 मिनट के अंदर, ऐसा नहीं कि मैं आपको सुपर कंप्यूटर बना दूंगा, लेकिन 20 मिनट के अंदर आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। अगर आप इसको सीखना चाहते हो तो हमारी 10 से 12 दिन की ट्रेनिंग होती है, जिसमें आप बुक्स को पेज नंबर तक कैसे याद करना है वो भी सीख पाओगे। तो एक छोटा सा डेमो करेंगे हम लोग। हम एक छोटा सा गेम खेलने वाले हैं, यूं मान लीजिए आपको अपने मोबाइल नंबर के लास्ट के 2 डिजिट बोलने हैं, ठीक है। जिससे भी मैं पूछूंगा वही बोलेगा, मैं लिखूंगा उनको और फिर उनको याद करेंगे और फिर एज इट इज हम बोलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फिर आप बताइए, आप लोग सर एक बार आप समझेगा, मैं जिससे भी पूछूंगा वही बोलेगा। डोंट बी एक्साइटेड, एक्साइटेड नहीं होना है, कोई मैजिक नहीं होने वाला है। आप लोगों की तरह ही मेरा माइंड है, ठीक है। मैं जिससे भी पूछूंगा वही बोलेगा, क्योंकि 2 से 3 सेकंड चाहिए, एक डिसिप्लिन में चलेंगे, ठीक है। मैम आप बोलिए। अब बोलिए। अब बोलिए फर्स्ट और लास्ट 30। अब बोलिए। अब बोलिए। अब बोलिए 98 दोबारा से। लास्ट सेकंड आप बोलिए 15 5। अब बोलिए। डबल जीरो नहीं बोला है ना, आप बोल सकते हो कोई भी डिफिकल्ट जो आपको लगता है। इनको ये लगा कोई भी आप बोल दीजिए, है ना। 00 बोल सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। 15 के बाद आप बोलिए। इस रो में लास्ट आप बोलिए। 16 सॉरी 16 सबसे लास्ट पर 43 14 43 43 आप बोलिए। डबल जीरो बोल लीजिए, काफी हो गई, थोड़ा सा और डिफिकल्ट पड़ा, ठीक है। अपना हाथ ऊपर कर सकते हो जो बोलना चाहते हो।
4 की बात करोगे 19 19 के बाद 69 38 ज़्यादा टाइम नहीं है। अब ये बताओ कि नंबर को सबको याद करना, सीक्वेंस में याद करना है, आसान है। ये बताओ कितनी देर में याद कर सकते हो आप? 4 7 92 75 28 यहाँ तक 57 10 मिनट में सबको हो जाएगा। हमें रिवर्स में करना है 7 5 8 3 9 6 9 1 4 3 ऐसे करना है रिवर्स में। अब बताओ हो तो सकता है ना, मुश्किल तो नहीं है, हो सकता है। चलो फिर मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि 98 के बाद क्या है, 98 से पहले क्या है, 38 से पहले क्या, उसके बाद में क्या, कंप्लीट लिस्ट को मैं पूछ सकता हूँ। इस लिस्ट में 10वें नंबर पे क्या है, 15वें नंबर पे क्या, 12वें नंबर पे, आप बताओ रट्टा मार के हो पाएगा? मुझे नहीं पता, आप कर सकते हो, लेकिन मुझसे तो ये 10 जन्म भी नहीं होगा, रट्टा मार के तो हो नहीं पाएगा। अगर मैं इसकी कल्पना करके याद करूंगा, टेक्निक से याद करूंगा, तो ये 2 से 3 मिनट में मुझे याद होगा। तो अभी ये बताओ कि आप मेडिटेशन कौन कौन करता है? आप में से मेडिटेशन कौन कौन करता है? नाम तो सुना होगा ना, मेडिटेशन नाम की कोई चीज होती है। आज एक्सपीरियंस करवाते हैं। मुझे 2 से 3 मिनट चाहिए, मैं अभी इनको याद करके आपको सुनाने वाला हूँ, तब तक आप करोगे मेडिटेशन। एक बार रिलैक्स होकर बैठ जाओ। आपको करना है क्या है, आपके दिमाग में थॉट्स आएंगे, आपको ऑब्जर्व करना है। हाँ, सिर्फ आपके दिमाग में जो विचार चल रहे हैं उनको देखना है, ठीक है। जैसे ही आप देखोगे तो विचार गायब हो जाएगा। जैसे ही आप देखोगे कि कौन सा विचार चल रहा है, देखो 2 तरह के विचार होंगे, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। उनमें डूबना नहीं है, आपको सिर्फ विचारों को देख करके नेक्स्ट बोलना है। जैसे कंप्यूटर में नेक्स्ट फाइल करते हैं ना हम लोग, अगला विचार आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करना है। आप ब्रीथिंग पे भी फोकस कर सकते हो चाहो तो, या फिर थर्ड आई पे फोकस कर सकते हो। एक बार 2 से 3 मिनट तक मुझे टाइम चाहिए, ठीक है। मेडिटेशन आप 2 मिनट तक मुझे साइलेंस दे दीजिएगा, ठीक है। आप 2 मिनट तक सिर्फ ब्रीथिंग पे फोकस कर लेगा, जैसे ही आप और कौन ध्यान लगा पाया? आप देख रहे हो कि क्या होने वाला, शायद मुझे तो ये लग रहा है कि थोड़ा चल रहा है आपके मन में ना। सिर्फ आपको विचारों को देखना है आपके। जैसे जैसे आप विचारों को देखते जाओगे आपके विचार कम हो जाएंगे। किस किस का मन शांत हुआ अभी? तो मैंने ना कोशिश करी है याद करने की, तो मैं ट्राई करूँगा। एक चीज़ बता देता हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा ट्रेनर टीचर नहीं हूँ, मैं आपकी तरह स्टूडेंट हूँ सबसे पहले। और अगर हो सकता है कि कोई मिस्टेक हो जाए तो आप बीच में नहीं बोलोगे, आप सिर्फ याद रखोगे कि सर आपने यहाँ पे मिस्टेक किया। तो क्या आप फॉलो करोगे? यस और नो? यस सर। तो मैं एक बार स्टार्ट करता हूँ, आप देखते रहिएगा, ठीक है। करें स्टार्ट?
जैसे सबसे पहला 47 है, 47 के बाद 92, 92 के बाद 28, सॉरी हाँ 92, और 92 के बाद हो जाएगा आपका 28, 28 के बाद हो जाएगा आपका 35, 35 के बाद है 50, 50 के बाद 98, 98 के बाद फिर 98 है, फिर 15 है, 15 है, 15 के बाद हो जाएगा 21, 21 के बाद 86 है, 86 के बाद हमारा हो जाएगा 16, 16 के बाद हो जाएगा 43, 43 के बाद 00, 00 के बाद हो जाएगा 34, और 34 के बाद हमारा हो जाएगा 34 के बाद हो जाएगा 19, 19 के बाद 69, 69 के बाद 38, लास्ट फाइनल 57। मेरे लिए आप सभी कर सकते हो। कितनी गलत हुए? तीसरे नंबर पे हुआ ना, बताना एक बार क्रैक कर लें। 75, अभी रिवर्स में इसको क्रैक कर लें। आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है, चीजें याद हो सकती हैं? देखिए मैं कोई मैजिक नहीं कर रहा, मैं भी इनको याद ही कर रहा था, अभी कल्पना कर रहा था मैं, है ना? तो लग सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है ये मैजिक होगा, नंबर को भी ऐसे याद किया जा सकता होगा, लेकिन ये सिर्फ कल्पना की पावर है। मैंने यहाँ पर अपने दोनों ब्रेन का यूज किया, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का। आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। बस बात ये होती है कि मैंने इसको पहले सीख लिया थोड़ा सा, और आपको पता लगा कि कोई ट्रेनिंग भी होती है दिमाग की, है ना? ऐसा भी होता है कुछ। अभी हम रिवर्स में ट्राई करें, ठीक है? 57 का 75 हो जाएगा, ठीक है? करेक्ट? यस सर। 75, 75 के बाद 83, 83 के बाद 96, 96 के बाद 91 हो जाएगा, 91 के बाद 43, 43 के बाद 00, 00 के बाद 34, 34 के बाद 61, 68, 68 के बाद 12, 12 के बाद 51, 51, 89, 89, 05, 05 के बाद 53, 53 के बाद 82, 82 के बाद 57, 57 के बाद 29, लास्ट फाइनल है आपका 74। देखो आपके दिमाग में जैसे कंप्यूटर में क्या किया, हमने कोई डाटा सेव किया, एक फाइल क्रिएट करी। क्या हुआ अगर मैं सेव का बटन ना दबाऊं तो क्या वो फाइल मिलेगी? हमारे साथ होता क्या है, हम सिर्फ सेव का बटन नहीं दबाते, वो मिलता नहीं है। ऐसा भी कुछ की होती है, सेव करना होता है, उसको रजिस्टर करना होता है हमारे दिमाग में, ठीक है? तो इस बार कोई मिस्टेक हुई? आपको लग रहा है कि हो सकता है? ये सिर्फ 10 से 12 दिन की ट्रेनिंग में आप यहाँ तक पहुँच सकते हो, सोच करके देखिएगा इस जगह। इससे ऊपर तो कोई चीज़ नहीं होगी याद करना, क्या है? ये तो कुछ भी नहीं है। अभी मैं बुक्स नहीं लेके आया वो, क्योंकि उससे एक तो वो मैं वर्कशॉप में करता हूँ उसका डेमो, वर्कशॉप में हम उसका डेमो करते हैं। 137 पेजेस की बुक है, जिसमें हाई लेवल की वोकैबुलरी है। द हिंदू न्यूज़पेपर देखा होगा आपने, उसमें क्या होती है, वोकैबुलरी होती है। उस वोकैबुलरी को पेज नंबर के साथ मैंने याद किया, और वो तो 7-8 दिन में ही बच्चों को मैं ना द हिंदू न्यूज़पेपर में से बोलता हूँ। मैं सिर्फ बोलता हूँ, वो सुनते हैं, कुछ नहीं होता उसके पास कॉपी पेन, सुनते सुनते 50 वर्ड को तो वो यूँ याद कर लेते हैं। अगर आप वर्ड बोलोगे तो वो नंबर बोल देगी कि ये वर्ड किस नंबर पे था, और इस नंबर पे कौन सा वर्ड बोला है ना? बहुत बड़ी चीज़। यहाँ कोई शायद पहली बार सुना होगा कि ऐसी ट्रेनिंग होती है। आप दिल्ली चले जाइएगा, गुजरात चले जाइएगा, वहाँ पे इस तरह की ट्रेनिंग को बहुत प्रेफरेंस देते हैं। सबसे ज़्यादा IAS IPS कहाँ से निकलते हैं? बिहार से निकलते हैं। वो भी पहले वो अपने ब्रेन को समझते हैं कि मेरा दिमाग किस तरीके से काम कर रहा है, कैसे काम कर सकता है, कैसे मैं कम समय में ज़्यादा चीज़ों को रजिस्टर कर सकता हूँ, है ना? तो ऐसी ट्रेनिंग होती है। सबकॉन्शियस माइंड की पैटर्निंग होती है हमारा एक हिस्सा जो है ना 90% वो बेकार जा रहा है, उसका यूज ही नहीं कर रहे हम। चलो अभी हमने कंडीशन बोली थी कि अगर आप कुछ भी इसमें से पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, मुझे याद है ये, एक एक करके आप चाहो तो कुछ भी पूछ सकते हो। 7th नंबर पे कौन सा नंबर है? 7th नंबर पे कौन सा? 7th नंबर हो जाएगा आपका 98। 86 कौन सा नंबर पे? 86 हो जाएगा आपका 12 नंबर। 68 रिवर्स ही है ना इसका, डायरेक्ट तो 68। सर 16 नीचे से कौन सा नंबर पे है? सर रीजनिंग नहीं है, रीजनिंग नहीं है, ये रीजनिंग नहीं, मैथमेटिक्स नहीं है, दैट इज मेमोरी। ये मेरे एक शब्द है, सिर्फ वर्ड है मेरे लिए। आप सिर्फ सीक्वेंस में पूछ सकते हो। मैंने रो की बात नहीं करी थी, और रो आप कर पाओगे अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है। मैं किसी एक सब्जेक्ट का फैकल्टी नहीं हूँ, ना मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ, ना मैं मैथ पढ़ाता हूँ, ना जीके पढ़ाता हूँ, मैं सिर्फ मेमोरी पढ़ाता हूँ। मैं आपको ये सिखा सकता हूँ चीज़ों को कैसे याद करना है और कैसे जल्दी रिकॉल करना है, ठीक है? तो इसके लिए क्षमा चाहूँगा, आप कर लीजिएगा इसके लिए। और 00 कितना नंबर पे? 00 कितने नंबर पे? सर 00 हो जाएगा आपका 15 नंबर पे।
फोटोग्राफिक मेमोरी होती है 15। Yes, sir. और 98 सर 98 कितने नंबर पे 98 हो जाएगा आपका 7 और 8 नंबर। और कोई ट्राई करना चाहो तो कॉन्फिडेंस हो रहा ना, आपको यकीन हो रहा ना कि हो सकता है। अब गोटी लेपर्ड का जिक्र किया था मैंने, वो इसी तरीके से करता है, टेक्निक होती है और कुछ नहीं होता। एक और वंडर फिल्म है, एक और अगर आपने सुना हो ना, जानवी प्रोवाइडर की है ना, बहुत सारे इंग्लिश स्पोकन वो करवाती है, तो बहुत सारे वो एसेंट में बात कर सकती है ना, और स्पीकिंग बहुत अच्छी है ना, तो कुछ भी कर सकते हो आप, बस आपको ये मानना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं। तो एक चीज बताइएगा, कौन कौन सीखना चाहता है? चाहते हो आप लोग कि ऐसा हो सकता है? जिनको विश्वास आया वो सीखना चाहता है, मुझे ऐसा लग रहा है ना। तो ये हो सकता है, हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ही प्रोवाइड करवाएं, आपकी बात करेंगे हम 10 से 12 दिन की करेंगे अगर हो सका तो। क्योंकि अभी मेरे स्कूल में चल रहे हैं वर्कशॉप और हंसी चल रही है, इवनिंग में मेरा बैच हंसी रहता है, तो शेड्यूल बहुत ही बिजी रहता है मेरा भी। और मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी कर रहा हूँ, दूसरे दिन घंटे में पढ़ाई करता हूँ। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सुना है आप लोगों ने? नंबर, ये जो मैं नंबर बोल रहा हूँ ना, ऐसे कितने नंबर याद किए होंगे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड? एक इंसान है राजन महादेवन करके है, साउथ साइड से है, उन्होंने 32,000 डिजिट्स को याद किया। 32,000 32,000। पाई की वैल्यू कितनी होती है? हाँ 22/7, इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 और समथिंग चलती जाएगी, इसको 32,000 तक याद किया। फिर एक रिकॉर्ड और बना, कोई जापान का था, उसने 42,000 को याद किया, 42,000 जापान का, उन्होंने इस वैल्यू दिया, तो 42,000 के लिए नंबर पे क्या लग रहा है इसके हो सकता है। अगर आप ये इस बात में यकीन करते हो कि हो सकता है तो हो सकता है, दोनों तरफ से सही होगा। आपका दिमाग उसी तरीके से काम करेगा जैसे आप सोचते हो, है ना। तो देखो एक चीज बताता हूँ, इस दुनिया में दो चीजें होती है, एक 85% होता है और एक 15% होता है। ये जो मैंने लिखा ना, ये डाटा है, कोई वैल्यू नहीं है। जो मैंने ये नंबर लिखे, ये क्या है? डाटा है, आर्टिफिशियल डाटा क्रिएट किया, इसको दिमाग में रजिस्टर किया मेरे पास, और कुछ नहीं है। मेमोरी, मेमोरी ही सब कुछ नहीं है। हम क्या करते हैं, हमें क्या सिखाया गया है आज तक? डाटा को याद करना ही सिखाया गया। जो अच्छे से याद करेगा वो जीनियस, जो याद नहीं कर पाएगा वो नहीं। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ 15% काम है, 15%। बाकी 85% काम आएंगे आपके स्किल, आपके सोचने का तरीका, किसी सिचुएशन में आप कैसे सोचते हो, दैट इज रियली इम्पोर्टेंट। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो एक तो आपको काम करना है अपनी थिंकिंग पे, आप कोई सिचुएशन देखते हो उसमें क्या सोचते हो, है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो मैंने किसी को कहा कि आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं किसी बच्चे को, अगर वो ये बोल रहा है कि 3 चैप्टर अभी नहीं, थोड़ी देर बाद करूँगा, अभी तो मुझे काम है, तो क्या वो कर पाएगा? अगर किसी को बोला कि 3 चैप्टर करने, वो बोलेगा कि 3 चैप्टर अभी 2 मिनट में कर दूंगा, आपको क्या लग रहा है? पॉसिबिलिटीज है ना। तो हमारे थॉट्स जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपके थॉट्स को कंट्रोल करना है, और वो हो पाएगा मेडिटेशन से। अगर आप मेडिटेशन कर पाए 5 मिनट से स्टार्ट करके 15 मिनट तक भी एनफ है आपके लिए। तो इसमें मैं आपको ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाने वाला हूँ, इसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ सबसे पहले वर्ड्स को कैसे याद करते हैं। वर्ड्स के बाद हम आएंगे वो डिफिकल्ट वर्ड में, वोकैबुलरी होती है। वोकैबुलरी के बाद हम बात करेंगे पैसेज की, बात करेंगे पैसेज होते हैं आपके बुक्स के अंदर ना। पैसेज के बाद हम बात करेंगे नंबर की मेरी 3 घंटे की क्लास होती है। ये नंबर 100 तक आपको इजी लगने लग जाएगी। आपको टेबल याद करनी हो, आपको क्यूब याद करने हो, स्क्वायर याद करने हो, कुछ भी याद करना हो, आपके लिए बहुत आसान होने वाला है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे जीके की, लास्ट में रहेगी जीके, और एट द लास्ट रहेगी बुक्स विद पेज नंबर, ठीक है। तो अभी क्या आप चाहते हो कि आप कुछ याद करो, 20 वर्ड याद करना चाहते हो? कैपेसिटी है आपकी? बोर तो नहीं हो रहे ना? छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। अपने हाथों को खाली कर लो, ठीक है। टोपी पहना हो तो साइड रख दीजिएगा, थोड़ी सी एक्सरसाइज करिए ताकि आपको हाँ रख सको, ठीक है। काफी टाइम हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बोर हो रही है पीछे, बोरिंग क्लास में एकदम एनर्जेटिक, ठीक है। एक तो एकदम बैक स्ट्रेट करके बैठो, हाँ लेके बैठो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको अपने राइट हैंड से 0 बनाना, ट्राई करो 0 कर सकते हो,
चाहो तो कर सकते हो आप देख सकते हैं। राइट हैंड से 0 बनाओ, एनर्जी के साथ बनाना है आपको, देखो है तो डीजे डाल रही। अभी लेफ्ट हैंड से 8 बनाना है आपको। अब दोनों हाथों से इकट्ठा बनाना है, एक हाथ से 0 और एक हाथ से 8। आलस गायब हो गया। अब आपका दिमाग एक्टिव हो रहा है, दोनों ब्रेन एक्टिव हो रहे हैं आपके। ट्राई करो। अब क्या हुआ, आपने कल्पना में नहीं देखा इसको, अभी आप सोच रहे हो कि होगा कि नहीं होगा। आपका दिमाग आपको मैसेज दे रहा है अभी, है ना, कि ये मुश्किल है, ये नहीं हो पाएगा। लेकिन ट्राई करोगे तो 2 से 3 दिन में आप बना पाओगे। इसके लिए चाहिए आपको कंसंट्रेशन, है ना, ये कंसंट्रेशन एक्सरसाइज, ठीक है। अभी मैं आपको चेक करना चाहूँगा कि आप कितने अच्छे से कर सकते हो चीज़ों को। तो मैं आपको 20 वर्ड बोलने वाला हूँ और आपको वो याद करना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक बार में याद करवा दूंगा सारे के सारे वर्ड। तो रेडी, सबसे पहला वर्ड है फॉरेस्ट, ठीक है। फॉरेस्ट के बाद हो जाएगा मैरिज, ठीक है। मैरिज के बाद मैंगो, मैंगो के बाद है सीजर, सीजर के बाद है गोल्ड कॉइन, गोल्ड कॉइन के बाद हो जाएगा थ्रोट, थ्रोट के बाद हो जाएगा डॉक्टर, डॉक्टर के बाद हो जाएगा कैमल, कैमल के बाद है न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के बाद है डॉक्टर मनमोहन सिंह, और डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद है एरोप्लेन, एरोप्लेन के बाद है मंकी, मंकी के बाद है डॉल, डॉल के बाद है पुलिस, पुलिस के बाद है टॉर्च, और टॉर्च के बाद है आपका ब्लास्ट, ब्लास्ट के बाद है क्लाउड्स, क्लाउड्स के बाद है गार्डन, गार्डन के बाद है डायमंड, और डायमंड के बाद है बैग, लास्ट फाइनल इज ड्रीम। 21 वर्ड कंप्लीट। किस किस को सारे वर्ड याद है? 10 वर्ड किस किस को याद हो गए? 10 वर्ड किस किस को याद हो गए? लिख दे दे चलो 5 तो सबको याद हो गया। आपके साथ क्या हुआ अभी मैं ये बोला, आपने उनको याद रखने की कोशिश करी, तो जैसे ही मैंने 5 तक बोले तो सही था, फिर जैसे ही 6 आया तो आपने सोचा पीछे वाले रिकॉल कर लेते हैं, और उस रिकॉल करने के चक्कर में वो सारे के सारे मिस हो गए। इट मींस हम प्रेजेंट में नहीं रह पाए ना, प्रेजेंट हम पास्ट में चले गए, है ना, पास्ट में जा रहे थे ना, पास्ट में नहीं जा पाए सर, हम प्रेजेंट अच्छा प्रेजेंट में रह गए, ये रिवर्स हो गया। चलो कौन सुनाना चाहेगा? 5 किस किस को याद है? आप सुनाओ। फॉरेस्ट, मैरिज, मैंगो, सीजर, थ्रोट, डॉक्टर, कैमल, एरोप्लेन, डॉक्टर मनमोहन सिंह, न्यूज़पेपर, पुलिस, टॉर्च, ब्लास्ट, क्लाउड, गार्डन, क्लैपिंग कहीं ना कहीं रजिस्टर तो कर सकते हैं हम लोग ना, लेकिन सीक्वेंस पे करें। अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको याद रखने की कोशिश नहीं करनी है, बस मुझे सुनते जाना है। हम कल्पना करेंगे, हम आपके 90% ब्रेन को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करेंगे। आपको सिर्फ सुनना है और सुनते सुनते याद हो जाएगा आपको। और कैसे याद होंगे? अगर मैं पूछूंगा कि रिवर्स में बताओ तो आप रिवर्स में बता दोगे, अगर मैं बीच में से कोई एक वर्ड बोल दूंगा तो आप बता दोगे। जैसे मैं नंबर्स पे याद कर रहा था, ऐसे ही याद करने वाले हो। तो एक्साइटेड हो कि हो सकता है कि नहीं हो सकता? ठीक है, तो हम इसकी कल्पना करेंगे, कनेक्ट करेंगे वर्ड, और मैं ये मेथड सिखा रहा हूँ आपको। मेथड का नाम है एसोसिएशन। हम एसोसिएट करेंगे चीजों को जोड़ करके याद। तो इमेजिन करो कि सबसे पहले आप फॉरेस्ट के अंदर चले जाए। फॉरेस्ट बेटा आपको कल्पना करनी है, आपको बोलना नहीं है, सिर्फ सुनना है ना, बोलना नहीं है आपको। जितना रिलैक्स होकर के बैठोगे आपके दिमाग में अच्छी पिक्चर्स आए। तो कल्पना करो कि आप एक फॉरेस्ट में चले गए, वहां पर मैरिज हो रही थी। अब आपने सोचा कि फॉरेस्ट में कब से मैरिज होने लगी, तो आप उसके अंदर गए तो आपको एक गिफ्ट मिलता है, बहुत बड़ा फुटबॉल साइज का एक मैंगो रेड कलर का आपके हाथ पे रख दिया, और आपने सोचा कि ये बहुत बड़ा है, इसको काट करके देखते हैं। आपके पास एक सीजर होती है, सीजर के साथ उसको काट रहे हो। जैसे ही उसको काट रहे हो तो उसमें से निकलते हैं गोल्ड कॉइन, और वो नीचे गिरते हैं। नीचे गिरते हैं, कैसी आवाज आएगी? अपने मन में कल्पना कर लिया उसकी।
फिर आपने सोचा ये गोल्ड कॉइन तो बहुत चमक रहे हैं, इनको उठा करके टेस्ट करते हैं। जैसे ही आपने टेस्ट किया तो वो आपके गले में अटक गए, थ्रोट में। फिर आप चिल्लाए डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। डॉक्टर भी स्पेशलिस्ट का मांगा, तो वो कैमल पे बैठ करके आ रहा है। जैसे ही वो कैमल पे बैठ करके आ रहा है, उसके हाथ में एक न्यूज़पेपर होता है, बहुत बड़ा, इस रूम के साइज का न्यूज़पेपर होता है और कलरफुल होता है। उसकी पहले पेज पे फोटो होती है डॉक्टर मनमोहन सिंह की, और वो डॉक्टर मनमोहन सिंह रेल में बाहर आ जाता है। बाहर आते ही आपको कहता है कि मेरा एरोप्लेन कहाँ है। आप उसको एरोप्लेन में लेकर के जाते हो और वो एरोप्लेन चला रहा है, आप साइड में बैठे हो, और साथ में जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हो पैसेंजर होते हैं मंकी सारे के सारे, और मंकी के बीच में एक छोटी सी डॉल होती है। वो डॉल डर जाती है मंकी को देख के और वो चिल्लाती है पुलिस 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 चिल्लाती है। वो कैसे चिल्लाएगी कल्पना करो। चेक करते हैं आप सही जा रहे हो। सबसे पहले कहाँ गए? फॉरेस्ट में क्या हो रहा था? कौन सा गेट मिला? किसके साथ काट रहे हो? क्या निकलता है? कहाँ टिक जाता है? हाँ, और फिर क्या चिल्लाते हो? किस पे बैठ के आते हैं? हाथ में क्या होता है? पहले पेज पे किसकी फोटो होती है? वो क्या चला रहा होता है? पैसेंजर कौन होते हैं? उनके बीच में एक कौन होता है? डोल क्या चलाती है? परफेक्ट जा रहा है। एक बार आपके लिए जोरदार क्लैपिंग करिए। उसके बाद ना वो पुलिस पुलिस चिल्लाती है, पुलिस आती है वहाँ पे। पुलिस भी स्पेशल होती है वहाँ की। पुलिस के हाथ में टॉर्च होती है बहुत बड़ी, और वो टॉर्च एक पुलिस वाले के हाथ से गिर जाती है। जैसे ही गिरती है तो बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, और वो ब्लास्ट का धुआं जो होता है वो बादल बन जाता है आकाश में जाकर के। फिर आप बादल पे लटक करके जाते हो गार्डन में, और उस गार्डन में पेड़ देखते हो आप बहुत सारे। उन पेड़ों पे लटक रहे होते डायमंड, और उन डायमंड को देखा तो आपके मन में आया कि क्यों नहीं इनको घर ले चले। तो आपने उनको तोड़ करके बैग में डाल लिया। जैसे ही बैग में डाला तो आपकी आंखें खुल गई। ये आप ड्रीम देख रहे हैं। लास्ट वर्ड इज ड्रीम। सारे याद हो गए। अभी चेक करते हैं। पुलिस के हाथ में क्या था? टॉर्च गिरने से क्या हुआ? हाँ, ब्लास्ट का धुआं का चला गया। क्लाउड्स पे कहाँ पहुंचे? गार्डन में पेड़ों में क्या थे? डायमंड किसमें डाला? फिर क्या हुआ? सारे याद। अभी वर्ड बोले ना, ठीक है। सबसे पहला वर्ड क्या था? फॉरेस्ट के बाद मैरिज के बाद मैंगो के बाद सीजन के बाद हाँ गोल्ड कॉइन के बाद रोड के बाद डॉक्टर के बाद कैमल के बाद न्यूज़पेपर के बाद हाँ डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद एरोप्लेन के बाद हाँ मंकी के बाद डॉल के बाद पुलिस के बाद टॉर्च के बाद ब्लास्ट के बाद क्लाउड्स के बाद गार्डन के बाद डायमंड के बाद बैग के बाद लास्ट। अब बताओ याद हो गए? रिवर्स में बता सकते हो? सर ट्राई करें रिवर्स में। लग रहा नहीं याद हो गया आपको? सबसे लास्ट वर्ड क्या था? ड्रीम से पहले हाँ बैग से पहले डायमंड से पहले गार्डन से पहले क्लाउड से पहले ब्लास्ट से पहले टॉर्च से पहले पुलिस से पहले डॉल से पहले मंकी से पहले एरोप्लेन से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह से पहले न्यूज़पेपर से पहले हाँ कैमल से पहले डॉक्टर से पहले रोड से पहले हाँ गोल्ड कॉइन से पहले सीजर से पहले मैंगो से पहले। बस एक बार आपके लिए जोड़ ये ना, इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस यूज नहीं करी मैंने आपके ब्रेन का यूज किया, आपकी कल्पना का यूज किया, इसलिए याद हो गया। ठीक है, अभी आपका कोई क्वेश्चन हो? चलो मैं बता देता हूँ, कॉमन क्वेश्चन पे बात करते हैं कि सर इससे ये वर्ड तो याद हो जाएंगे, क्वेश्चन आंसर कैसे याद होंगे, या फिर जो हमारी जीके है वो कैसे याद होगी? किसी के माइंड में आया? स्टोरी हर चीज की तो नहीं बन पाएगी, वोकैबुलरी की स्टोरी नहीं बन पाएगी, या फिर आपकी बुक्स में तो बहुत डिफिकल्ट वर्ड होते हैं उनकी नहीं बन पाएगी। स्टोरी बन पाएगी सिर्फ टेबल वर्ड्स की। टेबल वर्ड्स समझ लो, जिनकी पिक्चर है, मैं बोल रहा हूँ कार पेपर पेंसिल है ना, बस सीजर, इनकी बन पाएगी। डिफिकल्ट वर्ड के लिए अलग मेथड रहता है, जिस मेथड का नाम है पीएमएस मेथड। ये हमारी ट्रेनिंग इस पे चल रही है, पूरी की पूरी पीएमएस पे चल रही है। ठीक है, तो इसमें मैंने कुछ चीज़ों का यूज़ किया था, वो बता देता हूँ क्यों याद हो गया आपको। आपने कभी शादी की एल्बम देखी? उसमें हम अपनी फोटो देखते हैं ना, हमारा दिमाग वहीं चला जाता है कि हम उस टाइम पे कैसे लग रहे थे, है ना, उस मोमेंट में चला जाता है।
कैसे लग रहे थे, कैसे दिख रहे थे, है ना, क्या बातें हो रही थी, वो सारी की सारी एक सिनेरियो क्रिएट हो जाता है। मैंने इसके अंदर आई फैक्टर डाल दिया कि आप फॉरेस्ट में जा रहे थे, है ना, फिर मैंने चीज़ों को बड़ा देखा आपके दिमाग में, है ना। फॉरेस्ट में मैरिज जो थी वो बहुत बड़ा सिनेरियो था, मैंगो जो था फुटबॉल साइज का था, है ना, टोर्च बहुत बड़ी थी, न्यूज़पेपर बहुत बड़ा था, साइज उसके लिए बढ़ा दिया। फिर मैंने एक इम्पोर्टेंट चीज़ यूज़ की, इलॉजिकल, जो रियल लाइफ में नहीं हो सकती। मूवी में क्या होता है, लॉजिकल होता है, रियल लाइफ में नहीं हो सकता, तो इसमें इलॉजिकल डाला। आपके दिमाग को वो चीज़ें पसंद हैं जो रियल लाइफ में नहीं हो सकती, कल्पना में वो लंबे टाइम तक याद रखते हैं। तो इसमें मैंने कुछ फैक्टर डाले आपके, तो याद हो गया। इस तरीके से आप कुछ भी याद कर सकते हो, अलग अलग मेथड होते हैं। ये मैंने एक मेथड पे डिस्कस किया कि एसोसिएशन मेथड करके, ठीक है। तो पीएमएस पे चले गए हमारी ट्रेनिंग, 10 से 12 दिन की ट्रेनिंग होती है, और इसमें आप गारंटी ये चीज़ सीख सकते हो, बुक्स विद पेज। बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, और मेहनत कितनी करनी पड़ेगी, आप में से 4 बजे कौन उठता है, 4 बजे कौन उठता है? आप अगर 6 बजे उठ रहे हो ना, आपको 4 बजे उठना है, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? ज्यादा तो नहीं है ना, लेकिन उठा तो जा सकता है या इम्पॉसिबल। बस ऐसे ही मेहनत इसमें करनी। आपको अपने रट्टा मारने की, समझने की आदत को कल्पना में चेंज करने की आदत में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो बस इतनी सी मेहनत लगेगी, और ये कोई मैजिक नहीं है, ये आप भी कर सकते हो, है ना। ऐसा नहीं है कि मेरा दिमाग कोई स्पेशल है, मैंने ये याद कर दिया, आप भी कर सकते हो। तो कैसी लगी आज की क्लास? अच्छी है, बहुत अच्छी। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, मैं 1 से 2 मिनट में आप इस क्लास को बाइंडिंग करता हूँ। कोई भी क्वेश्चन आप कैसे पूछना चाहो तो पूछ। अच्छा, YouTube कौन चलाता है? नहीं चलाते। तो मैंने ना कुछ बच्चों के रिजल्ट्स डाल रखे, पेरेंट्स की वीडियो बनाता हूँ मैं, जिसको भी ट्रेनिंग दिया। आपको भी अगर ट्रेनिंग मिलेगी तो उसके बारे में